पशुपालक भाइयों, आज हम कुछ ऐसा जानेंगे जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो है कि हम अपने पशु का दूध कैसे बढ़ाएं। तो ऐसी 5 बातें जिनका हम ध्यान रखेंगे और उन पे अमल करेंगे और उनको प्रयोग में लाएंगे तो हमारे पशु बहुत अच्छा दूध देंगे और वो हष्ट पुष्ट भी रहेंगे। सबसे पहले जो बात है वो है ड्राई। होता क्या है कि हम हमारे पशु से दूध लेते चले जाते हैं और हमारा पशु अगले ब्यात में ब्याने के लिए तैयार हो जाता है और हम ये ध्यान ही नहीं करते, कहते हैं और काटते रहें। तो वो जो पीरियड है उसके शरीर के ग्रोथ होने का, उसके जो पूरे शारीरिक विकास के होने का और बच्चे का ग्रोथ का, मतलब वो ऑल ओवर विकास उसका रुक जाता है। क्योंकि वो जो हम खिला पिला रहे हैं वो जो है सारा का सारा उसका जो है दूध में खत्म होता रहता है। तो अगले ब्यात के दूध के लिए उसमें जो है ग्रोथ नहीं आ पाती है। तो अब हम जब फिर ब्याने के बाद देखते हैं, अरे ये तो दूध ही नहीं। अब क्या करें, दूध से दूध मिला दिया। भैया वो दूध से दूध मिलाना नहीं है, वो अपना नुकसान करना है। तो हमें वैसे तो कम से कम 3 महीने, जब हमारा पशु 7 महीने का, हमारी गाय या हमारी भैंस 7 महीने की गाभिन हो जाए तो हमें उसका दूध छोड़ देना चाहिए, उसका ड्राई पीरियड शुरू कर देना चाहिए। चलो 3 महीने नहीं तो 2 महीने तो जरूर करना चाहिए। और उस 2 महीने ड्राई होने के बाद फिर उसे बेहतरीन तरीके से उसकी देखभाल और उसकी खान पीन और रहन सहन, उठना बैठना, नहलाना धुलाना, खुरहरा करना, और मतलब उसे जो है अच्छे से जो है उसकी केयर करनी चाहिए। होता यह है कि हम नहीं कर पाते और हम जो है दूध से दूध मिलाने के चक्कर में अपना जो है बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। उसका इफेक्ट पड़ता है अगले ब्यात पे। तो ये ध्यान रखें कि जो ड्राई पीरियड है वो कम से कम 2 महीने जरूर रहे। दूसरा नंबर साथियों, हमें जब ड्राई पीरियड हमारा शुरू हो जाए तो हमें अपने पशु की डाइट और फीड का विशेष ध्यान रखना है। और उसे जो है एक बैलेंस फीड के साथ में अच्छी चुगाई करनी है, अच्छा चारा, अच्छा दाना, अच्छा बाटा और मिल्लन मिक्सचर, ये सारी चीज़ें उसे देनी हैं, जिससे कि हमारे जो पशु है उसके बच्चे का अच्छे से विकास हो सके और उसकी जो शारीरिक बनावट है उसका भी अच्छे से विकास हो सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम अगले ब्यात में अपने पशु को तैयार कर रहे हैं तो हम उसे खिला पिला कैसा रहे हैं। हम सोचें कि जब ही ब्याएगी उसके बाद हम अगर इसे रातब धकेल के दे देंगे या ज़्यादा रातब दे देंगे तो ज़्यादा दूध देने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है उसके ड्राई पीरियड से ही अगले ब्यात की दूध की तैयारी करनी पड़ेगी और उसका जो है पूरा शरीर का जो विकास है वो करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी दूध की जो वैन है, जो उसकी जड़ थन है, वो पूरे विकसित हो सकें और जो दूध के कूप हैं वो बिल्कुल खुल के जो है बढ़िया तरीके से लेवटी बन सके। तो ये भी जो है दूसरा जो पॉइंट है ये भी बहुत जरूरी है, बहुत ही मायने रखता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है हमारे पशु में दूध बढ़ाने के लिए। जो तीसरा पॉइंट है वो कितना जरूरी है। होता क्या है, जब हमारा पशु ब्याता है, बच्चा देता है, तो उसके बाद जेर गेरने में दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि 24-24 घंटे तक जो हमारा पशु जेल नहीं गेर पाता और हम जो है उससे ध्यान भी नहीं देते कि ये क्या रहा। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में सड़न पैदा हो जाती है और कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी बाहर निकाल के सफाई करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन जेर जो है पूरी तरह साफ तरीके से गिर जाए ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा क्या है, मैला गिरना। जेर गिरने के कुछ दिन बाद 8 दिन के अंदर अंदर उसे पूरा मैला घेर देना चाहिए। वो जो छटाव कहते हैं, छटाव कर देना चाहिए। छटाव जितना जल्दी होगा और जितना अच्छा होगा हमारा पशु उतना ही दूध आगे देगा। कई बार क्या होता है कि भाई कितना दूध दे रही है, लेकिन आज अभी तो छटाव ही नहीं करा है। जब छटाव कर लेती है तो पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि अभी तो छटाव ही नहीं करा, छटाव कर लेगी तो दूध पे बढ़ेगी। तो जो छटाव करने के बाद जो पीक पॉइंट आता है उस टाइम जो है पूरा ध्यान रखा जाए, डाइट का भी, रहन सहन का भी, खान पीन का भी। तो जरूर जो है
हमारा पशु एक आदर्श पशु, एक दुधारू पशु कहलाएगा। तो जेर का और मैला गिरने का भी जो पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है, इसका भी ध्यान रखा जाए। और साथियों, जो चौथा पॉइंट है वो है डीवॉर्मिंग का। पशु के ब्याने के 20 से 25 दिन के अंदर हमें हमारे पशु की डीवॉर्मिंग करनी चाहिए। डीवॉर्मिंग क्या होता है? जो भी पेट के अंदर जम्स हैं या कोई कीड़े वगैरह हैं या कोई और दिक्कत है, तो वो सब डीवॉर्मिंग से सफाई हो जाती है और हमारा पशु जो खाता है उसे सही से पचा पाता है और आगे जो है उससे जो है दूध बनाता है। अगर पेट में ही खराबी होगी तो खाया कुछ अच्छा नहीं जाएगा तो दूध कैसे बनेगा? अब अगर हमारा पेट अच्छा है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा हमारे शरीर में खून बनता है, दूध बनता है, तो अच्छी स्फूर्ति आती है, तो हष्ट पुष्ट रहता है हमारा पशु। तो डीवॉर्मिंग का भी जो है बहुत बड़ा रोल है हमारे पशुपालन में और हमारे पशु के जीवन में। पशु जब अपने पेट से उससे सही होता है तो वो खुश होता है और देखो अच्छे से जुगाली भी करता है। और जुगाली, जितनी जुगाली करेगा हमारा पशु, उतना ही दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी और दूध ज्यादा देगा। तो ये पॉइंट जो डिवॉर्मिंग वाला है, ये भी ध्यान करना चाहिए। ब्याने के 20 से 30 दिन के बाद जरूर डिवॉर्मिंग करा देनी चाहिए। दूसरा, डिवॉर्मिंग हमें हर तीसरे महीने करते रहना चाहिए। अपने पशु के बॉडी वेट के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसे जो है कई दवाइयां हैं मार्केट में, उन दवाओं से कर सकते हैं, या अभी कुछ देसी उपचार हैं, उन देसी उपचार भी चीज़ों से भी हम जो है डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखने योग्य जो है टॉपिक है कि जो बहुत ही मायने रखता है दुग्ध उत्पादन में। एक बहुत बड़ी हमारी भूल है, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर हमारे पास हरा चारा है तो हम अपने पशु को निखालस हरा चारा खिला रहे हैं। अभी क्या होता है, जो गर्मी या खरसाव के दिन होते हैं उन दिनों में जब भी हमारी भूसा या तूड़ी निकल के आती है तो हरा चारा नहीं होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि खाली भूसा ही भूसा खिला रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ही अजीब मामला है। और रही दाने और वाटे की बात, कि अगर घर की खल पिल के आ गई तो निखालस खली चल रही है, नहीं है तो बूर का कट्टा आ गया तो बूरी बूर चल रही है, या और अदर चीजें ऐसी हैं जो चीज हमारे पास अवेलेबल हुई हमने वही जो है ज्यादा देनी शुरू कर दी। लेकिन ये गलत है, हमें बैलेंस डाइट अपने पशुओं को देनी चाहिए। अभी जैसे हरा चारा की बहुत अधिकता है तो हम सोचते हैं भाई हरा चारा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हरा चारा भी देना है और हमें सूखा चारा भी देना है। सूखा चारा हम देंगे तो हमारे जो पशुओं का रूमिंग सिस्टम है, जो अंदर की पेट की ग्रोथ है, वो अच्छी बनी रहेगी सूखे चारे से। और हरे चारे से क्या होता है कि हरा चारा हमारे पशु के लिए अब उसके शरीर में फैट बनाता है। तो सूखा और हरा चारा दोनों ये देने चाहिए। दूसरा, रही बात बाटे की, तो बाटे में क्या है कि अनाज 30%, खली 30% ये देनी है, और अदर चीजें जैसे सेंधा नमक, काला नमक, या मीठा में जैसे गुड़ वगैरह, सब कुछ मिला जुला के वो बाटा जो है हमें 100% करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं है कि बूर खिला रहे हैं तो बूर ही है, खल खिला रहे हैं तो खल है। तो हमें पशु की बैलेंस डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि जौन सी चीज हमारे हाथ लग गई हम उसे ही खिलाते जा रहे हैं। हमेशा सारा जो खान पीन है पशु का वो बैलेंस रखना है, सूखा, गीला, हरा, जो भी है। ड्राई फॉडर बहुत मायने रखता है, चाहे वो बरसात का टाइम हो, चाहे वो सर्दी का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो, सारे टाइम में सूखे चारे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो साथियों, अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और इन सारी पांचों बातों पे हम अमल करते हैं और इन पांचों बातों को हम पूरी तरह से अपने पशुपालन में यूज करते हैं और अपने पशु की अच्छे से देखभाल करते हैं, मक्खी, मच्छर, टिक्स, फ्लिक्स, जितनी भी चीजें हैं, जम्स वगैरह, उन सब की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। कि कई बार क्या होता है, मक्खी मच्छर का टाइम है बरसात के दिनों में,
लेकिन पशु हमारा आराम से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बैठ ही नहीं पा रहा है, उसके साथ मक्खी मच्छर लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो जुगाल नहीं पाता। अगर वो जुगाल नहीं पाता है तो जो है दूध की प्रोडक्शन कहाँ से बनेगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनके उठने बैठने जहाँ बनते हैं बहुत ही अच्छी सफाई रखनी चाहिए, बहुत ही अच्छा स्पेस होना चाहिए। माहौल, जैसे हमें अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारा पशुधन जो है वो भी एक अच्छा माहौल चाहता है। और इन्हें सबसे बड़ी बात है, एक दूध देने वाली मशीन ना समझ के अगर आप पशु पालते हैं तो इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारी प्यारी सी दोनों गौ माता हैं। ये अदिति है जो गोलू भाई के यहाँ से आई थी, और ये हमारी राधा है। आप देखेंगे कि मतलब अथाह प्रेम माता कहते हुए, गौ माता कहते हुए लगता है कि हाँ कहा जा रहा है। सब अपना खाना पीना सब कुछ भूल के प्यार में जो लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये अदिति है। अदिति गोलू भाई के यहाँ से आई थी, ये ब्याह गई है। इसने जो है आध्या को जन्म दिया, और अब 19 जो ये 19 तारीख गई है, इस 19 तारीख से इसको जो है 5वां महीना लग गया है। ये एवीएस के सेक्स-7 से क्रॉस है। हैरी बुल है, हरियाणा का एक बुल है एवीएस का, उसके कंसीव हुई है, और इसे जो है 5वां महीना 19 तारीख से लग गया है। अब राधा भी जो है एवीएस के सीमन से ही कराई है। इसे अभी जो है 10-15 दिन हुए हैं। तो जब हम अच्छे से अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो ये प्रॉपर टाइम से हीट पे आते हैं, टाइम से मतलब सारे काम टाइम से होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।